आज का हमारा टॉपिक मेंशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो स्टूडेंट्स प्लांट जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे वो ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे वो पानी हो, इसके अलावा माउंटेन्स पर भी या फिर ड्राई या हॉट डेजर्ट्स में भी प्लांट ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट जो प्लांट्स हैं इनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो फर्दर जिनको डिवाइड किया गया है मोनोकोट्स प्लांट्स में, और जो दूसरे होते हैं वो है डाइकोट्स प्लांट। और स्टूडेंट जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको भी फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, वो है मोसेस, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान जो है प्लांट्स दिन के वक्त ऑक्सीजन जो है अपने इन्वायरमेंट में जो है वो देते हैं हमें, और इन्वायरमेंट में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने फूड की प्रोडक्शन के लिए। स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो स्टूडेंट फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके बीज जो है सीड जो है फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जो नया प्लांट बनता है वो सीड के थ्रू ही बनता है। मतलब सीड को अगर हम सॉइल के अंदर सो करेंगे तो वो एक न्यू प्लांट के अंदर जो है वो ग्रो कर जाएगा। स्टूडेंट ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म में हमें मिलते हैं, इन हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज की फॉर्म में भी होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप होता है जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स में। तो स्टूडेंट मोनोकोट एंड डाइकोट में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? तो स्टूडेंट जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें एक कोटिलिडन होता है। इसका मतलब ये है कि जो उनका जो बीज होता है, उनका सीड जो होता है वो एक ही होता है और वो दो में इक्वल दो हाउस में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल राइस का जो बीज है, जैसे हम चावल खाते हैं उसका बीज देखें, वो जो है वो एक मोनोकोट प्लांट से रिलेट करता है। स्टूडेंट जो हमारे पास डाइकोट प्लांट्स होते हैं अगर आप उनके सीड्स को देखेंगे तो वो वाले सीड्स होते हैं जिनके पास दो कोटिलिडन्स होते हैं। मतलब कि जो उनका सीड है वो दो इक्वल हाफ में इजीली डिवाइड हो सकता है। मतलब कि अगर हम मैंगो का सीड देखेंगे, लेमन सीड्स देखते हैं, और पी जो सीड्स है वो डाइकोट प्लांट्स की जो है वो एग्जाम्पल है। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नंबर 1 ग्रेड 4 साइंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आज का हमारा टॉपिक मेंशन है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ये भी जो है आगे फर्दर मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, और उनके जो तीन मेन ग्रुप्स हैं वो है मोजेस, फर्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो स्टूडेंट हम वन बाय वन करके इन तीनों ग्रुप्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट जो मोसेस होते हैं उनमें कोई भी ट्रू लीव्स, स्टेम्स या रूट्स नहीं होती। स्टूडेंट इसके अलावा जो है उनमें प्रॉपर वाटर की और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता। और स्टूडेंट ये ज़्यादातर जो है वो ग्रुप की फॉर्म में या फिर डेंस फॉर्म में जो है वो ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये शेडी या थोड़े से जो डैम्प एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा जो फर्न्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, ये वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। मतलब कि इनमें वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू, ना कि सीड्स के थ्रू, और ये इनमें कोई भी फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा स्टूडेंट इनमें जो है वो स्टेम, लीव्स एंड रूट जो है मौजूद होते हैं, और ये थोड़े से एडवांस फॉर्म में होते हैं एज कम्पेयर टू मोसेस। स्टूडेंट ये जो है ये भी मॉइस्ट और थोड़े शेडी जो एरियाज होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म। तो स्टूडेंट इसके वर्ड से जो है वो आप इसको याद रखें कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड, और ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से जो है वो निकला है, जिम्नोस्पर्म्स। और स्टूडेंट ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और ये प्लांट्स वो है जो कि सीड से प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनके सीड को अगर हम सॉइल में प्लांट करेंगे तो ये एक न्यू जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इनमें जो सबसे खासियत ये होती है कि जो इनके सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। मतलब कि जो भी फ्रूट होता है उसके बाहर होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कॉनिफर्स। और स्टूडेंट ये प्लांट जो होते हैं ये कॉन बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, दो पोट्स लेने हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। आपने उन दोनों में जो है वो सीड प्लांट करना है, उसके बाद उसको पानी देना है और उसको आपने सनलाइट में रखना है कुछ दिनों के लिए, और फिर आपने जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है उसकी ग्रोथ की, और आपने बुक या अपनी कॉपी पे उसको मेंशन करना है। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आज का हमारा टॉपिक मेंशन है वो है डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एवरीवेयर, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट या शेडी जो प्लेसेस होते हैं वहीं पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। स्टूडेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीड ही से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके सीड रिक्वायर्ड होता है न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो है वो ज़्यादातर या तो स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ जो उनमें प्लांट्स होते हैं वो सीड से भी प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट जो आम एग्जांपल है फ्लावरिंग प्लांट्स की वो है रोज और सनफ्लावर प्लांट्स, और इसके अलावा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो है पाइन या पाल्म के प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इनमें सिमिलैरिटीज देखते हैं कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट दोनों के पास सीड्स मौजूद होते हैं, ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। इसके अलावा स्टूडेंट इन दोनों ही प्लांट्स में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, और ये दोनों ही प्लांट जो है वो एनुअल एंड बाइनियल होते हैं, मतलब कि साल में एक दफ़ा और साल में 2 दफ़ा जो है इनके फ्लावर जो है इन पे बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि इनको हेल्प करता है अपने फूड बनाने में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी ये है कि आप लोगों ने पेस्ट करनी है पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स की अपनी एक स्क्रैप बुक के अंदर, और आपने डिवाइड करना है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को उसमें, और आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो प्लांट्स हैं वो पाकिस्तान में हमें मिलते हैं। तो टीचर्स आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने स्टूडेंट्स को बताना है डिफरेंसेस बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनको जो है डिफरेंट प्लांट जो है वो क्लास में शो करवाने हैं। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।